बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है खांसी की समस्या। आप सभी जानते हैं कि मौसम बदलने के साथ साथ सभी को कोई ना कोई परेशानी होती है और उनमें से ही एक परेशानी है खांसी की परेशानी, या फिर आप बीमारी भी बोल सकते हैं। तो खांसी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जिंदगी में सभी ने एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही है, यानी कि हर ही किसी को कभी भी खांसी की समस्या हो सकती है। और ये समस्या ऐसी समस्या है कि अगर इसका सही टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो ये बहुत बढ़ जाती है, यानी कि दूसरी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे इसके कई सारे प्रकार हैं और इसको ठीक करने के लिए आपको इसके टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्रकार की आपको खांसी हुई है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर खांसी के प्रकार कौन कौन से हैं, ताकि आप खांसी को जान सकें और उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट ले सकें। तो चलिए जानते हैं खांसी के प्रकार के बारे में। उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला खांसी का प्रकार है ड्राई कफ। ड्राई कफ में क्या होता है कि आपको सूखी खांसी हो जाती है, यानी कि जिसमें बिल्कुल ही बलगम नहीं निकलता है या फिर कफ नहीं निकलता है और या फिर कम निकलता है, तो उसे ड्राई कफ कहा जाता है। और ड्राई कफ के दौरान क्या होता है कि आपका जो गला है वो बहुत सूखा सूखा रहता है, आपको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, साथ में आपको गले में खुजली जैसा महसूस होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर ड्राई कफ को सही टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो वो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि अस्थमा है, अस्थमा में आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, तो अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। साथ में एक और ऐसी बीमारी है जिसे GERD कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो एसिड बनता है वो गले तक आ जाता है और उसकी वजह से आपको गले में जलन होती रहती है, गले में सूखापन लगता रहता है। तो ये सारी समस्याएं देखने मिलती है। साथ में अगर आपको लंग कैंसर है तो भी आपको जो सूखी खांसी है वो हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है गीली खांसी, यानी कि वेट कफ जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो वेट कफ में क्या होता है कि आपके अंदर कफ बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, आपके छाती में से बहुत आवाज़ आ रही है, यानी कि खड़खड़ कफ बज रहा है। साथ में जो कफ है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, आपको यहाँ पे कफ, गले में कफ जैसा फील भी होगा। तो अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट ना करवाया जाए तो ये जो वेट कफ है वो आपको कोई बड़ी बीमारी जैसे कि COPD है, COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। साथ में न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि आपकी जो लंग्स की नलियां हैं वहाँ तक कफ पहुँच जाता है, तो वहाँ तक भी पहुँच सकता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट है हुपिंग कफ, यानी कि काली खांसी। काली खांसी किसे कहा जाता है तो जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है और ख़ास करके ये बच्चों में ज़्यादा देखी गई है और इसकी वैक्सीन भी लगती है। ये खास करके जिन्होंने पर्ट्यूसिस की वैक्सीन नहीं ली होती है बच्चों ने, उन्हें ये खांसी जल्दी हो जाती है। और साथ में ये बड़ों को भी हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर देखने मिलती है। बच्चों में जल्दी इन्फेक्शन फैलता है और ये जो है एक दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, यानी कि एक ने छींका या फिर एक का हैंडकरचीफ किसी ने यूज़ किया तो भी उस बच्चे को ये हो सकता है। दूसरा देखें तो जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है उन्हें भी ये जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ में क्या होता है कि आपको 2 महीने से भी ज़्यादा समय से कफ हो गया है, तो उसमें भी आपको कोई भी खांसी देखने मिलेगी, लेकिन 2 महीने हो गए यानी कि लंबे टाइम से आपको कफ है, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो चॉकिंग कफ। चॉकिंग कफ में क्या होता है कि आपके गले में या फिर श्वसन नली में आपको कोई चीज़ चिपक गई है या फिर कुछ खाने में आ गया है, तो गले में वो चीज़ अटक गई है, तो उसके कारण आपको खांसी आ रही है।
तो अगर आप वो वस्तु को वहाँ से निकाल दें किसी भी तरह से, तो आपको वो खांसी ठीक हो जाएगी। तो उसे चॉकिंग कफ कहा जाता है। ये थे खांसी के प्रकार। आप अपनी खांसी का प्रकार ज़रूर जानें और उस हिसाब से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि खांसी का टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग खांसी के लिए अलग अलग दवाइयाँ आती है। इसलिए खांसी का प्रकार ज़रूर जानें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।